12 स्टार। चैप्टर 4 लुओ फेंग का कौशल। रात के खाने के बाद लुओ फेंग के माता और पिताजी लुओ हुआ को बाहर टहलने के लिए ले आए, जबकि लुओ फेंग ट्यूशन के पास चला गया। शाम 6 बजे के आसपास आसमान पूरी तरह से अंधेरा होने वाला था। इस ट्यूशन कार्य को जल्द ही रोकना होगा। लुओ फेंग एक तेंदुए की तरह था जो लचीले ढंग से गलियों में घूम रहा था। सामने एक मृत अंत था, लेकिन लुओ फेंग का पूरा शरीर हवा में उड़ गया। वह अपने बाएं हाथ को दीवार के शीर्ष को हल्के से धक्का देते हुए 2 मीटर ऊंची छलांग लगा गया और अगली गली में गिर गया। ट्यूशन से पहले स्ट्रिंग उनका वार्म अप था। इस समय लुओ फेंग की गति 15 मीटर प्रति सेकंड या 54 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो उसकी शीर्ष गति भी नहीं थी। हालांकि यह वार्म अप के रूप में अपने उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम था। हालांकि हांफना परीक्षा तक 1 महीना है और उसके बाद मैं ट्यूशन को रोक सकूंगा। ट्यूशन के इस आधे साल के दौरान मैं $20,000 कमाए। एलीट की उपाधि होने के कारण उनके लिए ट्यूशन की नौकरी ढूंढना, किसी को बुनियादी बातें सिखाना आसान था। वेतन $100 प्रति घंटा था। वे सप्ताह में 5 दिन प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी मासिक सैलरी करीब $20,000 होगी। पिताजी पूरे दिन कड़ी मेहनत करते हैं और महीने में केवल 2 से 3 हज़ार डॉलर ही कमाते हैं। मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए ट्यूशन करता हूँ और उससे बहुत अधिक कमाता हूँ। एक सामान्य व्यक्ति और किसी उपाधि वाले व्यक्ति के बीच यही अंतर है। अगर मैं फाइटर बन सका तो अंतर चौंकाने वाला होगा। लुओ फेंग ने अपने सामने देखा और एक मालवाहक ट्रक को सड़क अवरुद्ध करते हुए देखा। हालांकि लुओ फेंग बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ। वह अचानक 2 मीटर से 3 मीटर की ऊंचाई तक उछला और फिर दीवार के किनारे 2 कदम दौड़ा। फिर वह वापस नीचे गिरा और आगे की ओर दौड़ता रहा। उसके बाद लुओ फेंग पहले ही एक शांत आवासीय क्षेत्र के बाहरी हिस्से में भाग चुका है। यह वह जगह है जहां माँ और पिताजी को रहना चाहिए। लुओ फेंग रुका और अपने सामने के क्षेत्र पर नजर डाली। क्षेत्र में घरों का घनत्व कम था और मानव निर्मित पुल थे। वहां ढेर सारे पत्ते थे और प्रत्येक इमारत की हर मंजिल पर अपना बगीचा था, यहाँ तक कि ऊंची मंजिलों पर भी। ऊंचे आवासीय घरों के अलावा विला भी थे। यह जान लो। फिलहाल चीन में कुल 6 प्रमुख अड्डे हैं, जो 6 प्रमुख शहर हैं। प्रत्येक शहर में आश्चर्यजनक रूप से बड़ी आबादी होती है। उदाहरण के लिए जियांगनांग शहर की जनसंख्या लगभग 200 मिलियन है। स्वाभाविक रूप से वह बहुत कम भूमि है। विला जैसी चीजें बहुत दुर्लभ और महंगी हैं, जो बड़ी हवेलियां और भी अधिक जगह घेरती हैं। उनकी कीमत बहुत अधिक होती है। मैं 18वीं इमारत के 1801 पर जा रहा हूँ। लुओ फेंग ने क्षेत्र के बाहर गार्डमैन से कहा। एक क्षण रुको। गार्डमैन ने एक वीडियो टेलीफोन नंबर दबाया और लुओ फेंग पर कैमरा शूट किया। वीडियो टेलीफोन से एक आवाज़ आई, यह फेंग है, उसे अंदर आने दो। ठीक है सर। गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। 1 घंटे बाद फेंग उस क्षेत्र से बाहर चला गया। हाँ, ट्यूशन का काम पूरा हो गया। अब मैं डोजो जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मेरी ताकत में कोई वृद्धि हुई। डोजो ऑफ लिमिट सबसे मजबूत लड़ाकू हांग द्वारा बनाया गया पृथ्वी पर सबसे बड़ा डोजो। दुनिया भर में डोजो बिखरे हुए हैं। लुओ फेंग ने दीवारों पर अपने छात्र पहचान पत्र को स्कैन करने के बाद डोजो में प्रवेश किया। एक सीमाओं का डोजो यह एक विशाल रक्षा की तरह है। यह जिस क्षेत्र को कवर करता है वह एक हाई स्कूल से भी बड़ा है। डोजो का मुख्य द्वार इतना बड़ा है कि 10 कारें अंदर आ सकती हैं। डोजो के अंदर हवाई जहाज जैसी शैली वाली 3 बड़ी चांदी सफेद संरचनाएं बनी है। भाई, यह भाई सम्मान में प्रमुख होता है, रक्त संबंधी नहीं। सभी भाई, क्योंकि विशेष अध्याय भी इसी प्रकार होंगे। प्रमाण। डोजो के आंतरिक भाग के
लॉन में बड़ी संख्या में डोजो सदस्य मौजूद थे। इन सदस्यों ने लुओ फेंग के एलीट को देखा, उसके सीने पर पहचान और उसका सम्मान किया। डोजो के अंदर 3 संरचनाओं को स्तर के आधार पर अलग किया गया था, एक शुरुआती सदस्य के लिए, एक मध्यवर्ती सदस्य के लिए और एक विशिष्ट सदस्य के लिए। संभ्रांत सदस्य भवन की पहली और दूसरी मंजिल बड़े प्रशिक्षण कक्ष और जो कुछ हजार लोग के बैठने के लिए पर्याप्त है। डोजो के शिक्षक इस हाल में पढ़ाते। 30 से 40 हजार सदस्य थे। आप केवल 16 वर्ष की आयु से ही डोजो के सदस्य बन सकते हैं। 30 वर्ष की आयु के बाद आपको डोजो में वापस आने से प्रतिबंध कर दिया जाएगा, क्योंकि आप मूल्यवान शिक्षण संसाधनों को बर्बाद कर देंगे। वहाँ कुछ 100 कुलीन लोग थे, छात्र, जिनमें से अधिकांश लगभग 20 वर्ष के हैं। हालांकि लुओ फेंग केवल 18 वर्ष का था। प्रमाण भाई लुओ फेंग आगे चल रहा था और उसने लोगों को उसका अभिवादन करते हुए सुना। वह सम्राट इमारत की तीसरी मंजिल में दाखिल हुआ, जिसमें केवल सम्राट सदस्य की। तीसरी मंजिल कुछ 100 मीटर लंबी और चौड़ी थी, एक बड़ा प्रशिक्षण केंद्र। इस समय वह करीब 1 दर्जन लोग मौजूद थे। पागल नहीं, एक तरह का पागलपन। यह सिर्फ लुओ फेंग, पागल फेंग जी के फेंग को शामिल करने वाला एक नाम है। अरे आओ पागल। जैसे ही उन्होंने बड़े प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश किया, सभी अभिजात वर्ग सदस्यों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। भाई वांग, भाई यांग, बहन ली, लुओ फेंग खुशी से चिल्लाया। जैसे ही उसने इन लोगों को देखा, उसका हृदय गर्म हो गया। ये कुछ दर्जन लोग भी 20 वर्ष के अधिक उम्र के थे। निसंदेह डोजो ऑफ लिमिट्स के विशिष्ट सदस्य जी का एक वर्ग सिर्फ ये लोग नहीं थे। कुल मिलाकर उनमें से 100 से अधिक थे, लेकिन उनमें से अधिकांश आने में बहुत आलसी थे, क्योंकि पढ़ाई के लिए कोई शिक्षक नहीं था। प्रशिक्षण केंद्र में केवल वही लोग जाएंगे जो गरीब हैं और जिनके पास प्रशिक्षण के लिए कोई अन्य जगह नहीं है। सभी अमीर लोगों के पास अपना व्यक्तिगत प्रशिक्षण केंद्र होता है। इसमें से लगभग सभी लोग सस्ते किराए के घरों में रहते हैं। चूंकि वे सभी गरीब लोग की श्रेणी में आते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने एक गुट बना लिया। लुओ फेंग का उपनाम क्रेजी है। लुओ फेंग का उपनाम क्रेजी यह उस समय से आया जब उसने गुस्से में आकर 3 अमीर कुलीन सदस्यों को लगातार चुनौती दी और हराया। मुझे आश्चर्य है कि पिछले आधे महीने के प्रशिक्षण में मेरी ताकत में कितना सुधार हुआ। लुओ फेंग मुट्ठी की ताकत जांचने वाली मशीन की ओर चल गया। प्रशिक्षण कक्ष में कोने पर, जहां वे दोनों अगल बगल थे, चाहे आप नौसिखिया, मध्यवर्तीय या एक विशेष सदस्य थे, आपको अपने मुक्के की ताकत का प्रशिक्षण करना था। यहाँ तक कि फाइटर बनने की परीक्षा भी ताकत परीक्षण है। सभी शक्ति परीक्षण मुट्ठी की ताकत को संदर्भित करते हैं। लुओ फेंग ने गहरी सांस ली और अपने शरीर को पूरी तरह शिथिल कर दिया। अचानक उसकी नज़र एकाग्र हो गई। उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया, जैसे कोई आलसी शेर एक्शन के लिए तैयार हो रहा हो। उसकी रीढ़ धनुष की डोर की तरह तन गई। उसके पैरों ने उसकी कमर को सहारा दिया, जिससे लुओ फेंग की दाहिनी मुट्ठी मजबूत हो गई। उसका मुक्का एक तोप के गोले की तरह था, जो एक चाप के आर पार जा रहा था। लुओ फेंग की मुट्ठी मशीन से टकरा गई। मशीन जोर से हिल गई। जल्दी ही मशीन की स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दिया, 809 किलो। बुरा नहीं क्रेजी, 800 किलोग्राम का मील का पत्थर पार कर लिया। 1.9 मीटर से अधिक लंबाई वाला एक आदमी, जो थोड़ा दुबला था फिर भी शैतानी था, हंसा और ताली बजाई। इस क्रेजी आदमी के चेहरे पर एक क्रूर घाव का निशान था। भाई यांग, लुओ फेंग हंसे, आपकी तुलना में यह कुछ भी नहीं। भाई यांग, क्या आप मुझे स्पीड टेस्टर मशीन चालू करने में मदद कर सकते हैं? भाई यांग,
जिनका नाम यांग वू है, वर्तमान में डोजो ऑफ लिमिट्स के कुलीन सदस्य में शीर्ष 3 स्थान पर हैं। यदि उनकी गति न होती तो उसने फाइटर प्रारंभिक परीक्षण पार कर ली होती काफी समय पहले। एक संभ्रांत सदस्य के लिए लड़ाकू बनना, उसे 2 परीक्षा उत्तीर्ण करनी होंगी। पहली परीक्षा फाइटर फिटनेस है परीक्षा या भावी सेना परीक्षा। एक बार जब आप इसे पार कर लेते हैं तो आपने साबित कर दिया कि आप फिटनेस स्तर 1 फाइटर के मानक तक पहुंच गए हैं। इस समय आप एक प्रोस्पेक्टिव फाइटर बन गए हैं। दूसरी परीक्षा फाइटर कॉम्बैट है परीक्षा। सिर्फ शरीर का फिट होना ही आपको फाइटर बनने का सौभाग्य नहीं देता। केवल एक वास्तविक लड़ाई में एक वास्तविक राक्षस को हराकर ही आप लड़ाकू का खिताब हासिल कर पाएंगे। परीक्षण की गति ठीक। यांग मशीन की ओर बढ़ते हुए हंसा और उसे चालू कर दिया। मशीन चालू हो गई और रोशनी हो गई। लुओ फेंग ने अपनी सांसों को संयोजित किया और ट्रैक पर खड़ा हो गया जो 60 मीटर लंबा था। गति परीक्षण मशीन के निकट ही एक गति परीक्षण क्षेत्र था। लुओ फेंग आगे की ओर विस्फोटित हो गया। पलक झपकते ही लुओ फेंग अपनी अधिकतम गति तक पहुंच गया। उसके पैर ताकत के साथ पैडल चलाने लगा, जिससे उसकी दौड़ने की शक्ति बढ़ गई। उसका शरीर ऐसा था जैसे कोई तीर धनुष से निकलकर रनवे पर उड़ रहा हो और अपने साथ हवा का झोंका भी ला रहा हो। लुओ फेंग ने गति परीक्षण क्षेत्र में उड़ान भरी। उसके बाद वह स्वाभाविक रूप से धीमा हो गया और रुक गया। कितना तेज! लुओ फेंग मशीन की ओर बढ़ते हुए हंसा। अरे क्रेजी, ऐसा लगता है कि पिछली बार से तुम्हें थोड़ा सुधार हुआ है। बुरा नहीं है। भाई यांग ने आश्चर्यचकित चेहरे के साथ गति परीक्षण मशीन पर प्रदर्शित संख्या को देखा। आओ स्वयं देखो। लुओ फेंग ने मशीन की ओर देखा और प्रदर्शित संख्या 23.8 मीटर पर सेकंड थी। बुरा नहीं है। हालांकि लुओ फेंग उतना खुश नहीं था क्योंकि फाइटर फिटनेस परीक्षा या संभावित फाइटर के 3 भाग थे: परीक्षा, ताकत गति और प्रतिक्रिया गति। प्रतिक्रिया की गति के लिए लुओ फेंग स्वाभाविक रूप से प्रगतिशाली था और वह मुश्किल से उस स्तर तक पहुंच पाया था जिसकी एक लड़ाकू को आवश्यकता होती है। हालांकि भावी लड़ाकू परीक्षा में ताकत के लिए उत्तीर्ण अंक 900 किलोग्राम है। गति के लिए पासिंग मार्क 25 मीटर प्रति सेकंड है या हर सेकंड में 100 मीटर। स्टार नोबल चैप्टर 5।